जय हिंद बच्चों। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायमेंशनल एनालिसिस। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था यूनिट एंड मेजरमेंट, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे तमाम टॉपिक पे मैं डिस्कस किया था गाइस। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। टॉपिक क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हिंदी में इसी को बोलते हैं विमीय विश्लेषण। क्या बोलते हैं बेटा? विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, इनको हम डीप एंड डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा गाइज कि इनके इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बीमा कैसे फाइंड किया जाता है, ऐसे तमाम टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं गाइज। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी देयर आर टू टाइप्स के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और एक डेराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं? मूल राशियां, जिसे हम लोग बोलते थे। मूल राशियां वह राशियां होती है जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, यानी ये पूर्ण रूप से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी। ये कितने होते थे? ओनली एंड ओनली 7 होते थे। तो आइए समझते हैं इनको हम लोग। देखिए मैंने आपको सिखाया था बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, अब डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डेराइव्ड क्वांटिटी को टोटली कन्वर्ट इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी डेराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। और जब फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा बेस क्वांटिटी का, वो पावर रेंज भी आ जाएगा, यानी डिफरेंट पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। आइए मैं समझाता हूं। देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी को क्या करना है हम लोग को? एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी इसको बदल लेना हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी। अब देखिए जब क्वांटिटी को कन्वर्ट करोगे, यानी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग बदलेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी, यानी यहां लिख सकते हो आप लोग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी, ऑफ द बेस क्वांटिटी। यानी सिंपल समझने की कोशिश करिए आप लोग कि है क्या एक्चुअल में, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। देखिए हमने आपको एक वर्ड बोला कि जो डेराइव्ड क्वांटिटी होंगे, डेराइव्ड को आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से जो क्वांटिटी जनरेट होते हैं, यानी फॉर्मेशन होता है, उनको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी को हमें बदल लेना, किस में बदलना? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। सिंपल समझने की कोशिश करिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोगों ने बदल लिया। अब जब फंडामेंटल क्वांटिटी में बदलोगे तो हो सकता है वही फंडामेंटल क्वांटिटी 2-2 बार आ जाए, 3-3 बार आ जाए, 4-4 बार आ जाए, ऐसे कई टाइप से आ सकते। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटी होगी उनके पावर डिफरेंट आ जाएंगे। जैसे सपोज करिए L² भी हो सकता है, L की पावर -2 भी हो सकता है, L की पावर 3 भी हो सकता है, ऐसे डिफरेंट पावर आएंगे, राइट। अब समझिएगा, हम लोग डायमेंशन लिखते वक्त ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर, हम लोग बड़े लेटर का यूज करेंगे, कैपिटल लेटर। जैसे लेंथ तो L से लिखेंगे, वो भी कैपिटल L से यूज। जैसे मैं आपको लिखने की कोशिश करूंगा गाइस, देखिए लेंथ क्या लिखेंगे बेटा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट क्या बचता है बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या लिखेंगे हम लोग? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? लेंथ मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा एंड ज्योति तीव्रता बोलते हैं। तो जब हम लोग डायमेंशन लिखेंगे तो जो लेटर यूज करते हैं, सिंबल यानी
लेंथ मीन्स कैपिटल एल यूज करोगे आप लोग, मास के लिए कैपिटल एम यूज करेंगे, टाइम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, टी यूज कर लेंगे। ओके, टेम्परेचर के लिए के यूज करेंगे, के या थीटा भी यूज किया जा सकता है। ओके, देन इलेक्ट्रिक करंट को आई और ए भी यूज किया जाता है लेटर, यानी आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या कैपिटल ए से यूज करेंगे, लेकिन कैपिटल लेटर में ही यूज करेंगे। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल होती है, बट डायमेंशन लिखते वक्त MOL लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा, MOL। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है बेटा, कैंडेला। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, CD, राइट। तो ये आपको जहन में बैठा के रखना है कि जो डायमेंशन लिखते वक्त इन सब का यूज करना है, राइट। जैसे सपोज करिए कोई भी क्वांटिटी आ जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी मेरा आ जा रहा है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, तो मैं डायमेंशन में क्या लिखना है, वो लिखना है CD लिखना है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, डायमेंशनल फार्मूला जब हम लोग लिखते हैं तो क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओके, यानी बिग ब्रैकेट जो होता है उसका। जैसे सपोज करिए हमारा एक वर्ड आ रहा है, M आ रहा है, L आ रहा है, T आ रहा है, एंड कोई अदर भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे छोड़ दीजिए, ABC, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, बड़ा ब्रैकेट, यानी क्लोज ब्रैकेट का यूज किया जाएगा डायमेंशन। बस काम खत्म। इतना अगर आइडिया है आपको तो 100% हर एक फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला इजीली लिख सकते हो, राइट। फार्मूला नोन होना चाहिए, लेकिन फार्मूले का अभी क्या समझ पा रहे, फार्मूले धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर, हम लोग के फार्मूला प्रिपेयर्ड होते जाएंगे। बट यहाँ पे हम लोग तो मेथड सीख रहे हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो मैं फार्मूले यहाँ पे लिखूंगा, आप उनको अभी इनिशियली मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। हाँ, वो तो लास्ट हमें मिलेंगे ही, चैप्टर वाइज हमें फार्मूले मिलते जाएंगे, उनका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखते जाएंगे, बट इनिशियली मैं लिखने की कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की। ओके, आइए ये आप नोट कर लेंगे। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर प्योर अनुपात होगा, प्योर अनुपात का मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी का अनुपात होगा, या कोई प्योर कांस्टेंट आता है तो उनका डायमेंशन नहीं होता है। यानी हम लोग यहाँ पे बात करें शुद्ध अनुपात, और शुद्ध नियतांक, और शुद्ध नियतांक का बीमा नहीं होता। एक पॉइंट में इनिशियली लिख दिया, शुरुआत में ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि अगर शुद्ध अनुपात होगा, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या चीज बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक बोलते थे आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू से रिप्रेजेंट करते थे या एन से रिप्रेजेंट करते थे, क्या लिखते थे बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यानी सिंपल बात करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, यानी हम लोग सिंपल बात करें तो C/B लिखते थे। तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी सेम है ना, देखो शुद्ध अनुपात, राइट। तो इनका डायमेंशन नहीं होगा, यानी ये क्या होगा बेटा, डायमेंशनलेस होगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व क्या होता है, पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बस इतना ही, बाकी नीचे लिखते ही एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। आपको एक जनरल नॉलेज पता ही होगा कि जो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो कब होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। कब होती है बच्चे, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। यानी ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होगा, इधर जाएंगे तो घट जाएगा, आगे जाएंगे तो भी घट जाएगा, मैक्सिमम कहाँ, बॉर्डर 4 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। ओके, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो सेम डेंसिटी, यानी ये भी हमारा कैसा क्वांटिटी बनने वाला है, डायमेंशनलेस, राइट। अब आप भी कुछ ऐसा सोच सकते हो
प्रीवियस लर्निंग से, यानी जो कुछ भी आपने पिछला सीखा उससे भी कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, राइट। देखिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रेन क्या होता है बाबू, ये हम लोग 11th में पढ़ते हैं। स्ट्रेन हिंदी में बोलते हैं विकृत। विकृत का मतलब होता है प्रसार, फैल जाना, ये छोटा हो जाना, ऐसा हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, यानी इंक्रीज इन लेंथ भी बोला जाता है, चेंज इन लेंथ बट्टे ओरिजिनल लेंथ। तो ये देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सेम सेम क्वांटिटी पड़ जा रही है, सेम सेम क्वांटिटी डिवाइड में दिख रहे हैं आपको, तो उनका डायमेंशन नहीं लिखते, यानी डायमेंशन होते ही नहीं, कट जाएगा ना। तो ये भी कैसा बनने वाला बेटा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, ऐसे मैकेनिकल एडवांटेज, ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है, मतलब वो डायमेंशन लेस हो जाते हैं। सेम सेम जब भी डिवाइड करेंगे लोग तो उनका क्या होगा, डायमेंशन लेस, राइट। ओके, अब देखो अभी मैंने एक वर्ड और भी लिखा है कि जो शुद्ध नेतांक होगा, जैसे पाई। पाई का कोई बीमा लिख पाएंगे? नहीं, पाई का भी बीमा क्या होगा, डायमेंशन लेस। क्या लिखेंगे बेटा, डायमेंशन लेस। सपोज करिए साइन थीटा आ जा रहा, साइन थीटा भी तो एक नेतांक ही है। एंगल, एंगल का कोई बीमा होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ये बात कर ले रहा हूँ, एंगल अगर मेरे को आ जा रहा तो एंगल भी डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा बेटा, डायमेंशन लेस। क्योंकि देखो एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियन यूनिट लिखते हैं, राइट। तो ये शुद्ध मतलब नेतांक हो जा रहा है, तो इनका डायमेंशन नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक। इन साइन थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस। तो मैं आपको हर एक चीज सिखाने की कोशिश करूंगा गाइस, बहुत ही आसान तरीके से। आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स है यार। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, कंसेप्चुअली नहीं पढ़ाई करेंगे, कदापि नहीं आप सीख सकते उनको रट करके। यानी रट्टा मारने का मतलब सामत आ जाना, ओके। जैसे लोग बोलते नहीं रट्टा मारेंगे तो अंधी-धुंध पढ़ाई हो जाती है, ऐसे नहीं पढ़ना हम लोग को, कंसेप्चुअलाइज करना है। तो इनिशियली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपनी इस चैनल पे, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। जो भी बच्चे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन तक मेरी वीडियो को जरूर आप लोग पहुँचाइए बेटा, ताकि उनका भी फायदा हो और मेरा भी मनोबल बढ़े, ओके। आइए हम लोग समझते हैं। अब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे एक एक फिजिकल क्वांटिटी की। देखिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, स्पीड। स्पीड, स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, स्पीड का डायमेंशन फार्मूला लिखना, तो आप देखो डायमेंशन लिखते वक्त आप उन सातों को देख लीजिए। सातों का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को आप देखेंगे, किसको देखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी को। कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ है उसमें, यस डेफिनेटली है, लेंथ भी है। टाइम है, हाँ यार टाइम, हाँ टाइम भी है, क्या है, टाइम है। तो एक्सप्रेस हो ही गया है ना, स्पीड किस में एक्सप्रेस हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो यूज कर लेंगे हम लोग, डिस्टेंस के प्लेस पे लिखेंगे बेटा एल। क्या लिखेंगे, एल डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी बराबर एल टी माइनस 1। ये देखो पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, फिर ब्रेकर लगा देंगे। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला कितना बनेगा बेटा, एल टी माइनस 1, ओके। ऐसे सेकेंड बताइए आप लोग, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को त्वरण बोलते हैं आप लोग, त्वरण। त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी का सेम होगा, क्योंकि स्पीड की होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट सेम होगा डायमेंशनल फार्मूला, ओके। तो देखो वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस 1। ये देखो अभी हमने लिखा एल टी माइनस 1, नीचे एक टाइम और आ गया, तो इसको टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 2। क्या आ जाएगा बेटा, एल टी माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। चलिए थर्ड की हम लोग बात करें, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ में,
F इज इक्वल टू एम ए, एम क्या होता है, मास हो गया, और ए एक्सेलरेशन होता है, राइट। देखिए एम मास अगर लिखना चाहो तो सातों में तो दिख रहे हैं यार, साथ में दिख रहे हैं, यस साथ में है मास, तो मास की जगह पे कैपिटल एम यूज कर लेंगे, ये यूज किया। एक्सेलरेशन, ये देखो एक्सेलरेशन यहाँ हमने निकाला, क्या है बेटा, एल टी माइनस टू, तो ब्रेकर लगा देंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या मिला अपन को, एम एल टी माइनस टू। हाँ, मैं आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद रख लीजिएगा। और हाँ, अगर जिनका यूनिट सेम है, जैसे फोर्स, कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, या कोई भी फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, अगर यूनिट न्यूटन है यानी फोर्स यूनिट सेम है, तो उनका डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज विल बी सेम, उनका भी सेम ही होगा। ओके, चलिए अब देखो इसको रीड करने का तरीका भी बहुत सारी बुकों में ऐसा लिखता है, द डायमेंशन ऑफ फोर्स, द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 in मास कमा 1 in किसमें, लेंथ है, देखो यहाँ पे 1 है ना बेटा, मास की कितने पावर 1, तो 1 in मास, 1 in लेंथ, किसमें लेंथ, एंड कॉमा मत लगाओ, एंड -2 in टाइम। तो ऐसे रीड किया जाता है, रीड करने का ऐसे सिंपल तरीका होता है कि द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 in मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। जैसे यहाँ पे भी आप बोल सकते थे कि लेंथ पे कितना है 1, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो लेंथ पे कितना बेटा 1, एंड टाइम पे -2, एंड मास पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, यस, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें, ठीक, ऐसे लिखा जाता। तो आप अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 11th में 10th से अभी अभी आए हो, तो आपको बहुत सारे फार्मूले तो याद नहीं होंगे, बट मैं फार्मूले तो लिखते जा रहा हूँ, आप उनको याद करने की कोशिश करिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, आपको फायदा होने वाला है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा वर्क की, वर्क W, वर्क इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बाबू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए अभी भी हमने बोला फोर्स का क्या होता है, MLT-2, बगल में डिस्प्लेसमेंट मतलब यल, आपने देखा उस सातों में भी तो लेंथ है यार, तो L लिख लो ना कैपिटल लेटर, तो कितना बनेगा ML² T के पावर -2। तो ये देखो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आ गया ML² T के पावर -2। इसके बाद देखिए मोमेंटम, मोमेंटम किससे लिखते हैं बेटा, P से। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का तो मास होगा, वेलोसिटी अभी अभी हमने सिखाया था LT-1, तो LT-1 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया मोमेंटम का। प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर P, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, 9th स्टैंडर्ड में फार्मूला मिला, यस, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर विल बी डिफाइंड फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे ही डिफाइन होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का कितना होता है बेटा, MLT-2 डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगा L²। आप देखिए एरिया, कोई भी एरिया लिखोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ स्क्वायर ऐसा लिखेंगे ना हम लोग, यस। सर्कल भी है तो πr², पाई विल बी कांस्टेंट, पाई जो है वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ओनली r², r² का L² बन जाएगा, यस। तो कोई भी एरिया होगा बेटा, चाहे सर्कल हो, सिलेंडर हो, कोई भी A to Z एरिया है, सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L², क्या होगा L²। इसको अरेंज कर लो आप, देखो एक यल हट जाएगा यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L ऊपर जाएगा, तो L-1 T के पावर कितना बनेगा, -2,
ठीक। पावर की अगर हम लोग बात करें, पावर, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा बेटा, मोमेंटम को भी P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को भी P से लिखा ही जाता है और पावर को भी P से लिखते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, समझ पा रहे हैं आप? कंफ्यूज वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि उसकी पहले लैंग्वेज लिखा ही होगा। क्या लिखा होगा? जैसे प्रेशर है, देखो P के पहले प्रेशर लिख दिया, मतलब पावर लिख दिया, प्रेशर लिख दिया, मोमेंटम लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ऐसे जगह पे, ठीक। पावर की डिफिनीशन क्या होती है? द रेट ऑफ वर्क परफॉर्मिंग पर यूनिट टाइम, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। समझ पा रहे? जैसे एक बंदा इस मार्कर को 1 सेकंड में 10 मार्कर उठा लेता है, एक बंदा एक मार्कर को 20 सेकंड में उठाता, मतलब तो पावर जो जल्दी कम समय में ज़्यादा वर्क करता है उसकी पावर ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा टाइम में कम वर्क करता है उसकी पावर कम होती है, शक्तिशाली है ना। W/T, अभी W का मैंने निकाला था, क्या होता है बेटा? वर्क का ml² T के पावर -2 -2/T सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ml² T के पावर -3 मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस। आपको फार्मूला क्या मिला बेटा? ml² T के पावर -3 मिल जाएगा। किसका मिलेगा? पावर का। तो ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटी है जो बेसिकली हम लोग सॉल्व कर सकते, इजीली सॉल्व कर सकते, ठीक। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक और फार्मूला मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन मास इनटू r², यानी m इंटू r², ऐसा लिखा जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हम चैप्टर में समझेंगे, बट हमें यहाँ पे फार्मूला समझना इंपॉर्टेंट है। I इजिकल टू क्या होता है? mr²। तो m का आपको पता होगा सर, कैपिटल M लिखेंगे, r² मतलब कुछ भी लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? l²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला वो डायमेंशनल बन जाएगा, ml²। क्या बन जाएगा बेटा? ml²। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। इलास्टिसिटी चैप्टर में आपको मिलेगा। स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। फोर्स का अभी मैंने सिखाया ml/T के पावर -2, एरिया का होता है l²। ये तो प्रेशर जैसा ही दिख रहा है अपन को, तो बन जाएगा ml-1 T के पावर -2, ठीक है। फार्मूले देखिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। देखो मैं फार्मूले लिखते जा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंपॉर्टेंट मैं सिलेक्ट करके आपको करवा दे रहा हूँ। जब आप डायमेंशनल निकालना सीख जाओगे तो इसके बाद हमें आता बेटा रिलेशन एस्टेब्लिश करना एमंग सम फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट होता है, फिर होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ गलत है या सही है, आप कैसे उनको वेरीफाई करोगे। तो ऐसे 3 लॉ होते हैं, यानी इनके यूजेज क्या होते हैं डायमेंशन। ऐसे पूछते हैं लोग कि डायमेंशनल एनालिसिस के यूज क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई। अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनका कुछ हमारे डेली लाइफ से कनेक्शन होगा, हमारे लिए फ़ायदा होगा, इम्पोर्टेंस होगा। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? तो इनका इम्पोर्टेंस यही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो ऐसे 3 इनका यूजेज है, समझ पा रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग 3 लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन बिटवीन एमंग सम फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे 3 टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा गाइस, ठीक। तो उन सब में मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, उन सब में इन्हीं का यूज होगा। जिस बच्चे को डायमेंशन निकालना आ गया होगा ढंग से, उस टॉपिक उनके लिए हलवा रहेगा। हलवा समझ पा रहे हैं? हलवा बहुत इजी रहेगा, सो इजी, सो सिंपल। देखिए बेटा आगे हम लोग बात करते हैं। एक टॉपिक आता है हमारा, अभी स्ट्रेन तो पढ़ा ही दिया। स्ट्रेन क्या होता है ना,
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, ठीक 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 बेटा, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V से लिख देते। ये होता है बेटा वर्क डन पर यूनिट मास। क्या होता है बेटा? वर्क डन पर यूनिट मास नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप 10th में क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता था बेटा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? वर्क डन पर यूनिट मास। ओके, वर्क का क्या होता है? ml² t की पावर -2। एक मास यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? m। क्या लिखेंगे बेटा? m। ओके, सॉल्व m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी m के पावर 0 l² t के पावर -2। तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बेटा रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आप सबको पता होगा। जैसे एक फार्मूला आपने देखा होगा, B = IR, ओम्स लॉ में B = IR। क्या होता है बेटा? B = IR। तो देखो R क्या होगा? B/I। क्या होगा बेटा? B/I। तो ये जो B है, B को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और आपको पता होगा B = होता है W/Q। क्या होता है बेटा? W/Q। तो देखो W का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ ml² t के पावर -2। Q का क्या लिखेंगे? I × t। देखो मैंने अभी आपको बोला था चाहे A लिख लो या I लिख लो, तो हमने I लिख दिया। ठीक, इसको ऊपर ले जाइए तो हमारा बन जाएगा ml² I के पावर -1 और t के पावर -3। तो यहाँ पे हम प्लेस कर लेंगे B के जगह पे ml² I के पावर -1 t के पावर -3 और नीचे क्या है बेटा? I। नीचे क्या है? I है। अब I को ऊपर ले जाएंगे तो I के पावर -2 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका बन जाएगा ml²। देखो I से तो कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे आप लोग। हम A भी लिख सकते हैं बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, A भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा I के पावर -2 हो जाएगा। देखो एक यहाँ पे है प्लस के, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और -1 मिलके -2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा ml²। ये ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आप नए नए देख रहे हो इसको, रेजिस्टेंस को। देखिए इसके बाद हमारे बहुत सारे फार्मूले होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चार्ज का फार्मूला क्या होता है? चार्ज Q = क्या होता है? IT। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सिंपल क्या लिख सकते हैं? AT। क्या लिखेंगे बेटा? A&T। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यानी B से लिखते हैं। आप लोग डिसाइड करिए, तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कनेक्शन अगर आ रहा होगा। बहुत सारे टॉपिक ऐसे फार्मूले आपको लर्न होगा बेटा। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि फार्मूले नहीं लर्न होगा, डेफिनेटली। जैसे आपने पढ़ा होगा F = क्या होता है? QBB। तो इसी का यूज कर लो ना। तो B = क्या बनेगा? F/Q&B। F का आपको पता होगा mlt के पावर -2, Q का AT और वेलोसिटी का क्या होता है? LT -1। तो यहाँ से ये वाला T तो गायब हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के साथ है, वो माइनस के साथ है, तो ये गायब कर लो आप। ठीक, देखो M L L, देखो L क्या होगा? कैंसिल आउट, T ये वाला कैंसिल हो जाएगा। A के पावर -1 T के पावर -2, ये हमारा बच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। आप फिर से देख लीजिए Q का क्या होगा? AT। ये देखो अभी भी लिखा है AT, तो AT हो गया। ये T और ये T क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये L
ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचा क्या एम ए टी पे -2, लिख लिया सिंपल से। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी श्यानता गुणांक ईटा से लिखा जाता है बेटा, किससे लिखते हैं हम, ईटा से। तो इसको निकालने के बहुत सारे फार्मूले, जैसे स्टोक्स फोर्स आपने पढ़ा होगा 6 पाई ईटा आर बी, एफ हो गया बल, ईटा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक, आर हो गया जो गोला होगा उसका रेडियस हो गया, और बी हो गया वो गोला पानी में किस स्पीड से जा रहा है, वो बी हो गया वहाँ पे 6 पाई ईटा बी। नहीं तो आप एक फार्मूला और भी लर्न करोगे, एफ इज इक्वल टू श्यान विस्कस फोर्स प्लस माइनस ईटा ए डी बी बाई डी एक्स, ऐसा एक फार्मूला और भी आप मेमोराइज करोगे। ठीक, तो इसी का यूज कर लेते हैं हम लोग। देखो फोर्स का क्या होता है बेटा, एम एल टी के पावर -2 बराबर ईटा, एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या होगा एल टी -1, और नीचे क्या है बेटा एल। देखो डी एक्स का मतलब स्मॉल लेंथ, डी एक्स मतलब क्या होता है बहुत छोटा सा लेंथ, बहुत छोटा स्मॉल, लेकिन यूनिट तो मीटर ही लाओगे ना, यूनिट तो मेजर ही करना पड़ेगा एल, तो ये वाला एल ए वाला एल गायब हो जाएगा। ठीक, अब आओ इसको इसमें शिफ्ट करा देते हैं, इसको इसमें शिफ्ट करा देते हैं। तो देखो एम एक ही है, पूरे में ढूंढ लो एम कहीं है नहीं है, एक जगह है तो एम को रहने दो, यहाँ पे एल है, इधर एल स्क्वायर है, तो एक एल कटेगा, तो ये वाला एल नीचे आया फिर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा एल के पावर -1। यहाँ देखो टी के पावर -2 है, यहाँ पे टी के पावर -1, एक तो कट जाएगा तो क्या बचेगा टी के पावर -1, और कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, ईटा हो गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग, इससे भी निकाल के आप लोग इससे चेक करके आप कमेंट जरूर करिएगा कि एग्जैक्टली सेम आ रहा है, जब वही क्वांटिटी है यार तो आएगा ही सेम आएगा। ठीक, तो आप करके बताइएगा मेरे को कमेंट करके कि इसका डायमेंशनल फार्मूला ये आ जाएगा, यानी एम एल -1 टी -1। क्लियर, अभी हम लोग और 2-4 बात करने वाले हैं बेटा, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी बड़का जी आ गया यहाँ पे, सब लोग रेडी रहिएगा। अभी बड़का जी, ये देखो जैसे आपने न्यूटन गुरुत्वाकर्षण 9 में पढ़े हो, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, तो इस जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका फार्मूला लिखना है तो जी बराबर क्या लिखोगे एफ आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2, एफ का क्या होता है mlt -2 इंटू आर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर नीचे हो जाएगा m स्क्वायर, थोड़ा स्पीड तो बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो बात को। तो देखो एक m मर जाएगा, m के पावर -1 आएगा, यल का गुणा कराओगे तो l³ हो जाएगा, और t के पावर -2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा, क्लियर बेटा। देखो एक m कट गया, यल इंटू एल स्क्वायर l³ हो गया, टी के पावर -2 हो गया। क्लियर, अभी मैं और कुछ फार्मूले आपको लिखाता हूँ, जैसे सपोज करिए बेटा यहाँ पे मैं आपको थर्मल कंडक्टिविटी का लिखाता हूँ एक फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट उट में पूछ लेते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता है, कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे हैं। ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी एक फार्मूला जो पढ़ोगे ट्रांसफर ऑफ हीट में, तो डेल्टा क्यू हीट एनर्जी के इंटू ए, फिर यहाँ आता चेंज इन टेम्परेचर अपॉन, छोटा डिस्टेंस लिख दूं या बड़ा, चलो छोटा, इंटू टाइम टेकन, ऐसा फार्मूला आता है। ठीक, तो ये जो के होता है इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें चालकता, इसको के से लिखते हैं, उसमें चालकता, क्या लिखेंगे बेटा उसमें चालकता। ओके, इसका निकालना है, निकालने के लिए रेडी हम लोग,
क्या कर रहे हैं अभी तक हम लोग? सीख ही तो रहे हैं यार, लगाएंगे फार्मूला, लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे और लगा देंगे इसको। देखो आप बताओ, ये हीट एनर्जी है, तो मैंने बताया था कोई भी एनर्जी होगा, कोई भी A to Z, एनर्जी का भी यूनिट जूल लिखेंगे, कैलोरी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, जूल तो लिख रहे हैं ना, यानी जूल को हम कैलोरी, कैलोरी से जूल में बदल सकते हैं, तो जूल का जो होगा वही कैलोरी का होगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा? ml² T⁻⁻²। और नोट करते रहिए बेटा, जैसे आप 10th से 11th में आते हो तो नोट करने की आदत नहीं होती है, तो आपको नोट करने की तो आदत बनानी ही पड़ेगी अगर बेस्ट नोट बनाना चाहते हो। जिसका जितना अच्छा नोट्स होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी, रिवीजन करने में मजा आएगा, उसको पढ़ेगा एग्जैक्टली, जाहिर सी बात है। वो आप पढ़ रहे हो, लेक्चर को सुनते जा रहे हो, कुछ चीज़ तो रिकॉल हो रही होगी बट कुछ निकल जाएगी, लेकिन नोट करे रहेंगे तो कभी दोबारा देख लेंगे नोट्स को पलट के। ठीक, ऐसे नोट करते रहो बेटा, अच्छी तरीका है। के एरिया का क्या लिखेंगे? L²। चेंज इन टेम्परेचर को मैं मान लो थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा? थीटा ही रहने दिया, अपॉन डी का L लिख दिया, और टाइम को क्या लिख दिया? T लिख दिया, बस। के का निकाल लेना हमें। तो देखो L गुणा कराएंगे तो आ जाएगा ml³ T⁻⁻² बराबर के। ये L है तो ये L आ जाएगा नीचे, L², थीटा भी नीचे आ गया और T भी नीचे आ गया। समझने की कोशिश करो, देखो इस L को इसके साथ गुणा कराया तो ml × L² L³ T⁻⁻², ये वाला L नीचे ले आया, ये इसको ले आया, सॉल्व कर लो। देखो m अकेले है तो m रखा, L काटेगा, एक L बचेगा, ठीक। T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻³ और थीटा के पावर -1। ये कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक। अभी मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको लिखाता हूँ बेटा। जैसे मैं आपको समझाया था कि स्ट्रेन क्या होता है, सरफेस टेंशन, एक और मैं बता रहा हूँ सरफेस टेंशन। अब मुझे आई थिंक आइडिया हो गया होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक चैप्टर ही है भाई, टेंशन नहीं लेने का। फोर्स होता है mlt-2 अपॉन लेंथ का L मर जाएगा तो ml0 T⁻⁻²। ये सरफेस टेंशन का हो गया, टाइम नहीं लगेंगे अभी जब आप सीख जाओगे। तो ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटी का आप निकाल सकते हो। जैसे अभी हमने बात किया था एंगल, तो एंगल इजिकल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ओके। ये रेडियन होता है यानी डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा? डायमेंशन लेस, ठीक। क्लियर हो रहा होगा? यस। तो बेसिकली ऐसे और भी छोटे छोटे बहुत सारे फार्मूले मैं आपको एक और दे रहा हूँ, जैसे आप सर्च कर लीजिएगा, या नहीं तो मैं लास्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्या चीज़? परमिटिविटी। परमिटिविटी जैसे आप फार्मूला पढ़ोगे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस तो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो जो ε0 है इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। तो ε0 इजिकल टू क्या बनेगा? Q1 Q2 बटे 4πf × R², यानी यूनिट क्या लिखोगे? कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ε0। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आप लोग लिख के दिखाइएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा बेटा होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ढेर सारे एग्जाम्पल लेके आऊँगा, कुछ नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी उसमें रखेंगे, IIT के भी क्वेश्चन रखेंगे और बोर्ड के भी क्वेश्चन रखेंगे। तो आप लोग भी उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, यानी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।